अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 43वां लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टाइल्स को क्रिएट करने का एक और तरीका सीखते हैं और उसके लिए हम लास्ट लेक्चर वाले ही प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। तो अब विजुअल स्टूडियो के अंदर लास्ट लेक्चर के कोड को ओपन कर लेते हैं और उसी को अपडेट करते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल ओपन की है ये लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है। अब हम इसी को अपडेट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम पहले एक काम करते हैं कि हमने माउस ओवर के ऊपर इन टेक्स्ट ब्लॉक का कलर भी चेंज करना है। ठीक है, अब पहले हम इसको सीखते हैं कि अगर माउस ओवर टेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर माउस लेके आए तो यहाँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं या फोरग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट जैमल में जाएँ और ये लास्ट लेक्चर वाले ही कोड है जो सारा भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाके हमें फिर ट्रिगर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, स्टाइल ट्रिगर को ऐड करें। ठीक है, ट्रिगर हम क्यों ऐड करें, ताकि हम माउस ओवर को हैंडल कर सकें। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, इज़ माउस ओवर। ठीक है, और यहाँ पे माउस ओवर पे वैल्यू ट्रू हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी माउस ओवर हो तो यहाँ वाला स्टाइल अप्लाई हो। ठीक है, ट्रू का मतलब ये है। इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं और इसको रेड की जगह हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने रेड की जगह पे ग्रीन किया है। तो अब यहाँ पे ये हुआ है कि वो टेक्स्ट ब्लॉक्स जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है रेड टेक्स्ट ब्लॉक वाली, वहाँ पर जब भी हम माउस लेके आएंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फोरग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। अब हम इसको सेव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फोरग्राउंड कलर यहाँ पे रेड है, नहीं है, माउस लेके आए कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे रेड है, अब यहाँ पे माउस लेके आए तो देखें ग्रीन हो गया। नीचे आते हैं, यहाँ पे रेड नहीं है, नहीं हुआ कुछ भी। यहाँ पे रेड पे लेके आए तो देखें ग्रीन हो गया। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से ऐड किया, ये हमने कैसे अचीव किया है, हमने प्रॉपर्टी ट्रिगर ऐड किया है और ट्रिगर पे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि माउस ओवर जब ट्रू होगा तो फोरग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। इसी तरह से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने ये सीखा है, यहाँ तो हम स्टाइल विंडो रिसोर्स में डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, विंडो रिसोर्सेज के अंदर या फिर हम ऐप जैमल के अंदर स्टाइल्स को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है और फर्ज करें आपके पास डिफरेंट विंडोज़ हैं, डिफरेंट यूज़र कंट्रोल्स हैं, डिफरेंट कंट्रोल के एलिमेंट विंडोज़ के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको जब स्टाइल अप्लाई कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे, तो ये शीट ऐप डॉट जैमल ग्रो करती रहेगी, बड़ी हो जाएगी और फिर इसको मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बटन्स के लिए भी आप यहीं पे ऐड कर रहे होंगे, टेक्स्ट ब्लॉक के लिए भी यहीं पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और लेबल्स के लिए भी यहीं पर ऐड कर रहे हैं, फिर मल्टीपल विंडोज़ के लिए भी यहीं पे ऐड करें। तो ये ऐप डॉट जैमल इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर ये मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका एक और आसान हल है कि आप स्टाइल्स आप यहाँ पे डिफाइन ना करें ऐप डॉट जैमल में, हम इसके लिए रिसोर्स डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ रिसोर्स डिक्शनरी। ठीक है, आरडी नाम दे दिया शॉर्टकट, वैसे आप इसको कंप्लीट भी दे सकते हैं नाम रिसोर्स डिक्शनरीज के नाम से। ठीक है, अब आरडी के अंदर या मैं इसको ऐसे करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ ताकि ये मीनिंगफुल हो, रिसोर्स डिक्शनरीज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी ऐड करता हूँ, ऐड पे क्लिक करें, आप रिसोर्स डिक्शनरी ऐड करें। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने कुछ स्टाइल्स एक पर्टिकुलर विंडो के लिए बनाने हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि मेन विंडो पे कुछ ऐसे स्टाइल आपने अप्लाई करने हैं जो सिर्फ मेन विंडो के लिए रहें। ठीक है, यानी कुछ स्टाइल्स आप ऐसे डिफाइन करना चाह रहे हैं जो सिर्फ मेन विंडो में यूज़ होने हैं, वो कहीं और यूज़ नहीं होने। तो फिर हम यहाँ पर एक रिसोर्स डिक्शनरी बनाएंगे मेन विंडो के लिए। ठीक है, मेन विंडो रिसोर्स डिक्शनरी। ठीक है, ये आपने क्रिएट कर लिया है और फिर मैं ऐप डॉट जैमल में जो मैंने स्टाइल्स डिफाइन किए थे मैं यहाँ से सारे यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, कट कर लेते हैं और मेन विंडो में डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐप डॉट जैमल के अंदर से मेरे पास स्टाइल्स ख़त्म हो गए हैं। ये स्टाइल्स कहाँ पे आ गए, मेन विंडो की जो रिसोर्स डिक्शनरी मैंने क्रिएट की थी वहाँ पर आ गए हैं। अब मुझे अगर इसको अप्लाई करना है मेन विंडो के लिए तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा विंडो रिसोर्सेज में और यहाँ पर रिसोर्स डिक्शनरी को ऐड करेंगे, सोर्स बता देंगे। ठीक है, और सोर्स में मेरे पास फोल्डर आ गया है ये वाला, इसको मैं रीनेम करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ इसका नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद मेन
विंडो रिसोर्स डिक्शनरी डॉट XAML। ठीक है, अब देखें जैसे ही आपने यहाँ पे डिक्शनरी ऐड की है तो आपके पास स्टाइल्स दोबारा से अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, तो आप देखें ऐप डॉट XAML से आपने स्टाइल्स को रिमूव कर दिया है और आप रिसोर्स डिक्शनरी के अंदर एक नई डिक्शनरी क्रिएट की है और उसके अंदर स्टाइल डिफाइन किया है। इससे होगा क्या कि देखिए कुछ स्टाइल्स तो आपके पास यहाँ पर रह जाएंगे और फिर अगर फर्ज करें आपने कुछ और स्टाइल डिफाइन करने तो फिर आप एक और रिसोर्स डिक्शनरी ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक और कर लेता हूँ और मैं जूम कर इसको नाम देता हूँ कॉमन स्टाइल्स का। ठीक है, कॉमन स्टाइल रिसोर्स डिक्शनरी। ठीक है, और अब अगर आपने कॉमन स्टाइल कुछ ऐसे डिफाइन करने थे जो तमाम एप्लीकेशन पे यूज़ होने हैं तो हम वो स्टाइल यहाँ पे बना लेंगे। जैसे मैं मेन विंडो में से आता हूँ और ये वाला स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लेते कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉमन के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, तो अब मेन विंडो में देखिए अगर आपके पास तो देखिए ये आपके पास अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला अप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ विंडो रिसोर्सेज के अंदर एक ही मेन विंडो की स्टाइल यूज़ किए थे। लेकिन यहाँ वाले जो स्टाइल हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे क्योंकि अभी वो सिर्फ कॉमन स्टाइल के रिसोर्स डिक्शनरी के अंदर है। अब मैं जैसे मैंने विंडो के अंदर डिफ़ाइन की थी मेन विंडो में, यही मैं लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट XAML में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसका नाम होता है रखता हूँ फाइल डिफरेंट इंक्लूड करते हैं कॉमन स्टाइल रिसोर्स डिक्शनरी। ठीक है, सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं XAML में आए तो देखिए अब आपके पास वही स्टाइल दोबारा से आ गए हैं। यूज़र कंट्रोल पे भी आएंगे तो स्टाइल अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ऐसे स्टाइल यूज़ कर रहे हैं जो सिर्फ कहाँ पे डिफाइन हुए थे, मेन विंडो के अंदर रह गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर आपने स्टाइल्स डिफाइन करने तो ऐप डॉट XAML की जगह पे हम रिसोर्स डिक्शनरी बना लेंगे ताकि हर स्टाइल्स अपनी अपनी जगह पर हों। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ स्टाइल्स यहाँ पर होंगे, कुछ इसके अंदर होंगे, कुछ किसी और फाइल के अंदर होंगे। तो एक ही फाइल ग्रो नहीं करी होगी, मल्टीपल फाइल्स आप मेंटेन कर रहे होंगे। अब अगर ये वाले स्टाइल्स भी आपने जो मेन विंडो के लिए बनाए थे अज्यूम करते हैं वो सब जगह पे यूज़ होने थे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि मेन विंडो से लाइन उठा के यह वाली लाइन भी यहाँ से कट कर लेते हैं और ऐप डॉट XAML में ले जाते हैं। ठीक है, ऐप डॉट XAML में लेके जाते हैं तो अब यहाँ पे वो एरर आई थिंक दे रहा है तो अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब एग्जीक्यूट करें। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो गया इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी बीन सेट टू ऐप। ठीक है, अच्छा अब ये एरर क्यों आ रहा है, वो बेसिकली इसलिए आ रहा है कि हम एप्लीकेशन रिसोर्सेज के अंदर सिर्फ एक रिसोर्स डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पास कोड एरर थ्रो कर रहा है। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि पहले हमें इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, रिसोर्स डिक्शनरी ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिसोर्स डिक्शनरी डॉट मर्ज डिक्शनरीज। ठीक है, और फिर ये जो हमने यहाँ पे लिखा था इनको कट कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब दोनों मर्ज हो जाएंगी। मर्ज होके अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे तो आपके पास दोबारा से वही इफेक्ट आ गया जो पहले आ रहा था। ठीक है, यूज़र कंट्रोल के ऊपर भी स्टाइल्स आ रहे होंगे और मेन विंडो के अंदर भी आ रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि स्टाइल्स ऐप डॉट XAML की जगह पे आप रिसोर्स डिक्शनरी में डिफाइन कर रहे होते हैं और मल्टीपल रिसोर्स डिक्शनरीज क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि स्टाइल्स अलग अलग मेंटेन हो रहे हों। ठीक है, और ऐप डॉट XAML में अगर आपने एक सादा रिसोर्स डिक्शनरी ऐड करनी हो तो उसका क्या तरीका है, और अगर एक स्टाइल सिर्फ एक विंडो के लिए हो तो आप उसको यहाँ पर ऐड विंडो रिसोर्सेज में ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप और रिसोर्स डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों के लिए कर सकते हैं। ठीक है।